हेलो एवरीवन। तो फिर एक बार स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा सेशन है वो पर्यावरण अध्ययन में मुख्य थीम और उप थीम से है। यानी आपके पेपर में मुख्य थीम और उप थीम के बारे में पूछा जाता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके पेपर में हर बार 2-3 नंबर से इसके क्वेश्चन आते हैं। यानी 2-3 नंबर का आपका जो है जो पूरा पेपर होता है उसमें 2-3 नंबर के आपके थीम से जरूर क्वेश्चन बनते हैं। तो हमारा मकसद है देखिए कि आपको हर एक टॉपिक पर एक सरल और इजी वे में आप तक पहुंचाएं, जिससे क्या होगा कि आपका जो सीटेट का पेपर होगा वो सरलता से आप क्लियर कर सकेंगे। और बच्चों में जो सीटेट एक खौवा बना हुआ है कि बच्चे पेपर को लेकर अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, तो वो भी आपके दिमाग से निकल जाएगा। आप यदि किसी भी टॉपिक को इजी और ट्रिकी माध्यम से याद करते हैं तो आप एक अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मुख्य थीम, जो कि है परिवार एवं मित्र। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परिवार एवं मित्र से। तो देखिए अब हम इसके बारे में आगे देखेंगे। तो आइए अब समझते हैं मुख्य थीम के बारे में। मुख्य थीम कितनी होती है? 6 होती हैं। पहला है आपका परिवार एवं मित्र, भोजन, पानी, आवास, यात्रा और हम चीजों को कैसे बनाते हैं। ये किसका हिस्सा है? ये मुख्य थीम का हिस्सा है, जो आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कौन सा इनमें से मुख्य थीम का हिस्सा है या कौन सा आपके उप थीम का हिस्सा है। तो आपको ये पार्ट ध्यान रखने हैं तो आप अच्छे से पेपर को कर सकते हैं। ये तो हो गए आपके मुख्य थीम का हिस्सा। आप देखते हैं उप थीम, जो कि परिवार एवं मित्र से ही रिलेट करती है। उप थीम आपसी संबंध कहाँ होते हैं? परिवार में होते हैं। काम खेल परिवार में, और जानवर पौधे भी किससे रिलेटेड होंगे? परिवार से ही रिलेटेड होंगे। अब देखते हैं थीम। थीम के बारे में समझेंगे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। सभी थीम एक दूसरे से अंतर संबंधित होती है, बिल्कुल सही है। हम थीम की शुरुआत सवालों से होती है, यानी हर थीम की शुरुआत कहाँ से होती है? सवालों से होती है। थीम 6 सभी थीमों का अंतर्निहित हिस्सा है, यानी कि हम चीजें कैसे बनाते हैं। ये आपका जो थीम है सबसे लास्ट वाला, ये सभी थीमों का अंतर्निहित हिस्सा है, यानी सभी का जो कंक्लूजन है वो उसी में ही समाहित है। थीम 6 जो है सभी थीमों से जुड़ी अवधारणाओं को करने की प्रक्रिया पर जोर देती है। सभी सवालों की जो भाषा होती है वो बच्चों की भाषा में होती है, जिससे बच्चे आसानी से समझ सकें। अब देखते हैं पर्यावरण अध्ययन में थीम। पहला आपका है परिवार। परिवार शब्द देखिए, परिवार शब्द जो है वो अंग्रेजी के फैमिली का हिंदी रूपांतरण। फैमिली शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? लैटिन शब्द के फैमुलस से हुई है। अब देखते हैं फैमुलस के बारे में, जो प्रायः एक ऐसे समूह के लिए प्रयुक्त होता है जिसमें माता पिता, बच्चे आदि शामिल होते हैं। अब देखेंगे इसमें परिवार। परिवार क्या है? परिवार प्राथमिक रूप से एक महत्वपूर्ण संस्था है। क्या है परिवार? परिवार प्राथमिक रूप से एक महत्वपूर्ण संस्था है जिसमें व्यक्ति का समाजीकरण होता है। समाजीकरण होता है, व्यक्ति समाज में रहता है, समाज के लोगों से अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, समाज के हिसाब से रहता है, तो क्या कहलाता है? समाजीकरण कहलाता है। आप देखते हैं परिवार के प्रकार। परिवार कैसे कैसे होते हैं? एक तो देखिए आपका एकल परिवार होता है, एक संयुक्त परिवार होता है। एकल परिवार मम्मी पापा भाई बहन होते हैं, और संयुक्त परिवार में दादी दादा, चाची चाचा, बुआ फूफा, मम्मी पापा, बच्चे आदि सभी तरह के लोग उसमें शामिल होते हैं, वो संयुक्त परिवार कहलाता है। नेक्स्ट है आपका एकल परिवार से तात्पर्य। एकल परिवार से तात्पर्य, एकल परिवार में देखिए क्या होता है? परिवार जिसमें माता पिता एवं बच्चे रहते हैं। माता पिता के साथ अविवाहित बच्चे रहते हैं, वो आपका क्या कहलाता है? एकल परिवार होता है, जिसमें सिर्फ माता पिता और उनके बच्चे होते हैं, अविवाहित बच्चे होते हैं। नेक्स्ट है आपका
संयुक्त परिवार। देखिए संयुक्त परिवार से क्या तात्पर्य है, भारतीय सामाजिक जीवन का मुख्य आधार क्या है, संयुक्त परिवार है। संयुक्त परिवार में 2-3 पीढ़ियों के सदस्य शामिल होते हैं। माता पिता, पुत्र पुत्री, भाई बहन, पुत्रवधू एवं उनके बच्चे, चाचा चाची, दादा दादी आदि एक साथ एक ही घर में रहते हैं और सभी लोगों का जो भोजन होता है वो क्या होता है, एक ही जगह बनता है, एक ही साथ वो लोग भोजन करते हैं। बच्चों का जो समाजीकरण का पहला पाठ होता है वो कहाँ से प्राप्त होता है, वो भी परिवार से प्राप्त होता है। संयुक्त परिवार से सर्वाधिक, संयुक्त परिवार में यहाँ पे हो जाएगा आपका में, संयुक्त परिवार में सर्वाधिक आयु वाला जो व्यक्ति होता है वही परिवार का मुखिया होता है। संयुक्त परिवारों में परिवार का जो दायरा होता है वो काफी बड़ा होता है, बच्चों को सभी का लाड़ प्यार मिलता है। इसके अलावा देखिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है कि संयुक्त परिवार का विभिन्न प्रकार की समस्याओं के कारण विघटन होने पर ही एकल परिवार का निर्माण हुआ। देखिए संयुक्त परिवार जो है जिसमें सभी लोग, परिवार के सभी लोग शामिल होते हैं, इनमें क्या हुआ, कुछ विघटन हुआ, इसी के कारण एकल परिवार का निर्माण हुआ है। वर्तमान में महंगाई और जनसंख्या के कारण जो एकल परिवार है उनमें तीव्रता से वृद्धि हुई है। एक परिवार के सदस्यों को हम एक किस तरह से भी जान सकते हैं, किस तरह से दिखाया जा सकता है, तो उसे एक फैमिली चार्ट या एक टी चार्ट के रूप में भी दिखाया जा सकता है, जिसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, फैमिली ट्री के नाम से भी हम बोल सकते हैं या फैमिली ट्री के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए इसमें देखेंगे इनसे जुड़े कुछ प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वैसे तो ये टॉपिक काफी छोटा है, लेकिन आप अगर समझ जाएंगे तो आपके जो 2-3 नंबर हैं वो आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी एग्जाम 2-3 नंबर से भी हम लोग क्या होता है, फेल हो जाते हैं, एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते हैं। तो ये 2-3 नंबर भी काफी मायने रखते हैं। देखिए इसका पहला क्वेश्चन है आपका कि जिस परिवार में दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई, बुआ फूफा या माता पिता और बच्चे रहते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैस कीजिए। जिस परिवार में दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई, बुआ फूफा सभी लोग रहते हैं, माता पिता बच्चे आदि रहते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं संयुक्त परिवार, जिसमें सभी लोग रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परिवार कितने प्रकार का होता है, एक प्रकार का, 2 प्रकार का, 3 प्रकार का या 4 प्रकार का। तो देखिए परिवार के 2 रूप होते हैं, एकल परिवार और संयुक्त परिवार। तो परिवार हो गया आपका 2 प्रकार का। नेक्स्ट देखते हैं, एकल परिवार के अधिक प्रचलित होने के क्या कारण हैं, महंगाई, जनसंख्या, महंगाई, कलह की संभावना, बताइए, या फिर ये सभी। तो देखिए एकल परिवार होने के मुख्य कारण में ये सभी आते हैं, जनसंख्या का बढ़ना, महंगाई, कलह की संभावना, ये सभी, यानी ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। किसी परिवार को दर्शाया जाता, देखिए यहाँ पे होगा दर्शाता नहीं, दर्शाया जाता है। किसी परिवार को दर्शाया जाता है कैसे, तो देखिए इसे एक फैमिली ट्री, जो कि मैंने भी आपको बताया था, एक फैमिली ट्री के रूप में दर्शा सकते हैं। तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन होगा पारिवारिक वृक्ष, तो इससे हम किसी फैमिली को दर्शा सकते हैं। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, जिस परिवार में पति पत्नी अपने अविवाहित बच्चों के साथ रहते हैं वह परिवार क्या कहलाता है, एकांकी परिवार, संयुक्त परिवार, विस्तृत परिवार या इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पर सिर्फ किसकी बात की जा रही है, पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे। तो ये हो जाएगा आपका एकांकी परिवार, क्योंकि एकांकी परिवार में ही पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बच्चे का समाजीकरण का जो पाठ होता है वो उसे कहाँ से प्राप्त होता है, दोस्तों से, विद्यालय से, परिवार से या फिर समाज से। कहाँ से प्राप्त होता है समाजीकरण का पाठ, तो देखिए ये उन्हें प्राप्त होता है परिवार से। परिवार क्या है उनका, प्रथम विद्यालय, और माँ क्या है, प्रथम गुरु। तो उनका जो समाजीकरण होता है वो कहाँ से होता है, परिवार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी परिवार का सदस्य नहीं मान सकते हैं, दादा दादी, भाई बहन, माता पिता या फिर मित्र। तो देखिए नहीं मान सकते हैं, दादा दादी होते हैं, भाई बहन भी होते हैं, माता पिता भी होते हैं, लेकिन जो मित्र होता है उसे हम फैमिली का सदस्य नहीं मान सकते। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्दियों में दादी अक्सर निम्नलिखित में से किसके घोल को त्वचा के रूखेपन से बचाने के लिए इस्तेमाल करने को कहती हैं। देखिए ये आपके परिवार की बात हो रही है, तो दादी के नुस्खे तो जरूर आएंगे आपके सामने। तो देखिए
क्या कहती हैं दादी कि किस तरह से आप अपनी त्वचा के रूखेपन को बचा सकती हैं, क्या इस्तेमाल करना चाहिए इसके लिए? तो गुलाब जल, ग्लिसरीन और नींबू का जल। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परिवार का तात्पर्य माता पिता और बच्चे के संबंधों की व्यवस्था करना। यह कथन किसने कहा है? तो देखिए ब्लेयर ने कहा है, तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीता अपनी नौकरी वाले माता पिता, छोटे भाई और दादा दादी, चाचा एंड उनके परिवार के साथ रहती। तो इस प्रकार के परिवार की व्यवस्था को आप क्या कहेंगे? तो देखिए जहां पर सभी लोग रह रहे हो परिवार के, तो वो तो संयुक्त परिवार होता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, संयुक्त परिवार, जिसमें परिवार के सभी सदस्य शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भावी पीढ़ी के समाजीकरण में परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस परिस्थिति में परिवार क्या है, कैसा माध्यम है? तो देखिए परिवार क्या है? प्राथमिक समाजीकरण है, यानी प्रथम बार जो समाजीकरण जो बच्चा सीखता है वो कहाँ से सीखता है? परिवार से ही सीखता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके सहयोग भावना से कार्य करने का अभ्यास सीखा जा सकता है? किसके सहयोग से हम लोग सीख सकते हैं? परिवार, खेल, परिवार समाज या प्रतियोगिताएं आयोजित करना। बताइए किससे सीख सकते हैं? तो देखिए हम लोग परिवार और समाज से ही क्या सीखते हैं? सहयोग की भावना सीखते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार से क्या आशय है? परिवार एक संस्था है, इसमें बालक का जन्म होता है, बिल्कुल सही है। इसमें बालक का विकास होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। ये सभी परिवार का आशय जो होता है, अर्थ बताते हैं, तो ये सभी होगा। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, समाज की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो वो है परिवार। समाज की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो परिवार है। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, ईवीएस के पाठ्यचर्या में परिवार एवं मित्र क्या होते हैं? बताइए किसका हिस्सा है? इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। आपके थीम, मुख्य थीम और उप थीम के पार्ट आपको याद रखने हैं। इनमें से दोनों में से भी कोई सा ही पूछा जा सकता है कि कौन सा उप थीम का हिस्सा है, कौन सा मुख्य थीम का हिस्सा है। तो यहाँ पर देखिए परिवार एवं मित्र, यही टॉपिक मैंने आज आपको समझाया है। तो ये किसका हिस्सा है? तो ये मुख्य थीम का हिस्सा है। यहाँ पर देखिए आपका मुख्य थीम नहीं लिखा है, पहला आपका सही होगा, यानी मुख्य थीम। मुख्य थीम का हिस्सा है परिवार एवं मित्र। तो आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नए भाई बहन जो भी इस चैनल से जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको हर दिन यहाँ पे एक नए टॉपिक पर वीडियो मिलेगा। थैंक यू, टेक केयर।